इतने बड़े स्कूल हैं, इतने बड़े इदारे हैं जो कि बड़े-बड़े दावे करते हैं कि हम जो है बच्चों को यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं। सही है, सही है। लेकिन हम देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि यार चीटिंग के बगैर कोई पास नहीं हो सकता। तो ये क्या वजह है? देखिए चीटिंग का जो एक सिलसिला है, अगर हम अपनी बात करें, आपने भी ज़ाहिर है पढ़ा है, आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हमने भी ज़ाहिर है मैट्रिक इंटर किया। तो अगर आप चीटिंग की बात करें तो जो हमने देखा 10 साल पीछे आप चले जाएँ, तो चीटिंग का रुझान उस लेवल का नहीं था जो अभी है। उस वक़्त चीटिंग बच्चे डर-डर के अपने तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर, जिस तरह होता है ना, कहीं चीटिंग ले गए जेब में डाल के या कहीं कफ के अंदर रख-रख के, जो भी है वो खुद कर ली उन्होंने बच-बचा के। वो एक कॉन्सेप्ट 10 साल पहले। लेकिन अब जो है बाकायदा तौर पर अब चीटिंग करवाई जाती है, और करवाने के पीछे, आप माने या ना माने, ज़ाहिर हम तो फील्ड में बैठे हुए हैं, करवाने के पीछे जो मेन हाथ होता है वो पेरेंट्स का अपना भी होता है कि हमारे बच्चों को आपने स्पेशल क्लास में बिठाना है। स्पेशल इनके ऊपर जो है अपने जो है वो क्या कहते हैं कि शफ़क़त वाला हाथ रखना है। और उसके अंदर दूसरा जो रोल है वो प्रिंसिपल साहिबान का भी है, और तीसरा बोर्ड का भी है। आप ये कह सकते हैं कि बोर्ड भी उसमें कोई सख्ती नहीं कर रहा। उनको पता है सबके निचले जो लेवल पे क्या चीज़ें हो रही हैं सारी, उसको रोक नहीं रहे वो। तो चीटिंग तो अभी तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप खुद भी ज़ाहिर है देख रहे होंगे पिछले 2-3 सालों से, स्पेशली कराची के अंदर, कराची बोर्ड के अंदर, मैट्रिक के अंदर तो चीटिंग तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उस लेवल पे आ चुकी है कि बच्चा, इवन आप यकीन करें कि बच्चे को कॉपी घर पे मिल जाती है। तो चीटिंग का ये इस टाइम पे ये लेवल आ चुका है। तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जो कम्युनिटी है कैसे आगे बढ़ेगी और क्या होगा उसमें। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्यों इतनी चीटिंग आम हो गई है? देखिए अपॉर्च्युनिटी दी जा रही है, और अपॉर्च्युनिटी देने में सबसे जो पहला हाथ है वो स्कूल्स की मैनेजमेंट का है, प्रिंसिपल का है, कि जो ये ऑफ़र कर रहा है। आपके पास अगर मैं अगर प्रिंसिपल हूँ, मेरे पास अगर एक पेरेंट्स आते हैं कि भाई आपके यहाँ सेंटर लगा है हमारा, या आपके स्कूल के सेंटर जहाँ लगा है, तो वहाँ कोई आप बातचीत करके मेरे बच्चों को स्पेशल एक एनवायरनमेंट दे दें ताकि बच्चा चीटिंग कर सके। अब ये मेरे हाथ में है कि मैं उसको अलाउ करता हूँ कि नहीं करता। अब अगर मुझे पैसे प्यारे हैं, ज़ाहिर है मुझे पैसे ऑफ़र कर रहे हैं वो। अगर मुझे रकम अच्छी लग रही है, पैसे अच्छे लग रहे हैं, तो मैं रकम लूँगा और फिर मैं उनको एनवायरनमेंट दे दूँगा। तो मसला सारा यहाँ पे प्रिंसिपल साहिबान, अगर वो स्ट्रिक्ट हो जाएँ और कहेंगे भाई चीटिंग हम नहीं करवा रहे, बच्चे ने जो पूरा साल पढ़ा और जो पूरा साल उसने स्टडी की उसी के बिहाफ़ पे वो पेपर दे, तो फिर तो ज़ाहिर है चीटिंग नहीं होगी। और दूसरा एक चीज़ और भी है कि हमारे स्कूलों में जो हमारे मुज़ाफ़ाती इलाके हैं जिस तरह, यहाँ पर स्कूल्स में टीचर्स नहीं होते 9 मैट्रिक में, और 9 मैट्रिक में टीचर्स की कमी होती है। टीचर्स या होते तो अच्छे से पढ़ा नहीं पाते। तो बच्चों को जब पूरा साल सही से पढ़ाएँगे नहीं, टीचर्स प्रॉपर टाइम नहीं देंगे बच्चे को, तो बच्चा क्या तैयारी करेगा? बच्चे की तैयारी तो नहीं होती। जब बच्चा तैयारी बच्चे की नहीं होगी, तो जो अब स्कूल मालिकान है जिसके स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, तो वो भी डर रहा होता है यार, मैट्रिक में अगर स्कूल का नाम नाम खराब हो जाएगा, फेल हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो फिर वो अपनी सोर्स वगैरह लगा के कुछ रकम-शकम ले दे के फिर वो बच्चों को पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, और बच्चे चीटिंग कर रहे होते हैं।